शादी के बाद की भी पत्नी का बॉयफ्रेंड, मगर पत्नी को मिला एक सच्चा पति। एक लड़की की शादी उसकी बिना मर्जी के साथ एक सीधे साधे लड़के से हो जाती है, जिस लड़के से घर की उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। दहेज में लड़के को बहुत सारा सामान और पैसा भी मिला था, लेकिन कमला और किसी से प्यार बेहद लड़के से प्यार करती थी। अब कमला की शादी बिना मर्जी से हो गई और अब वो अपने ससुराल आ गई थी। तभी सुहाग रात के वक्त रमन दूध लेकर कमरे में आता है और उस कमला यानी रमनी के पत्नी के पास बैठ जाता है। तभी कमला गुस्से से अपने रमन को देखती है। क्या तुम्हें मुझे अकेला छोड़ सकते हो? उसकी यह बात सुनकर उसका रमन बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी वह खुशी खुशी ये कहता है, नहीं तुम आराम करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। यह कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है। कमला मन मार कर ही रह जाती है, क्योंकि कमला चाहती थी कि उस झगड़ा क्यों नहीं हुआ ताकि वो बच सके। अब उस गंवार से तलाक ले कमला को ससुराल के 3-4 दिन हो गए थे, मगर वो तो बस पूरी दिन फोन पर बॉयफ्रेंड से बात करती थी और इधर रमन की माँ बिना शिकायत करे दिन भर घर का सारा काम करती थी। वह सबके लिए खाना भी खुद ही बनाती थी, फिर भी उसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट ही रहती थी। रमन एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। वह बेहद ही ईमानदार और मेहनती था। सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थक हारा घर आता, मगर उसकी पत्नी उसे गिलास पानी भी नहीं पूछती थी। अब रमन और कमला की शादी को करीब 1 महीना हो गया था, मगर अब तक वो दोनों एक साथ कभी नहीं सोए थे। वैसे रमन बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसलिए वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता था। फिर भी वह अपनी कमला को खुद ही खाना डालकर देता था, मगर उसकी पत्नी उसके साथ बैठकर खाना कभी भी नहीं खाती थी। उसका खाना अपना खाना अपने कमरे में अलग बैठकर खाती थी। वह कमला को दहेज में एक स्कूटी भी मिली थी। रमन जैसे ही अपने काम पर निकल जाता तो उसके आधे घंटे बाद ही लड़की अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती थी और रमन के आने से पहले वो ही ससुराल वापस आ जाती है। एक दिन रमन की काम की छुट्टी थी, वह घर पे ही था, तो कमला ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कह के अपनी सासू को माँ को उल्टा सीधा कहकर खाने को बाहर फेंक देती है। यह सब देखकर रमन को बहुत ही गुस्सा आता है। वह गुस्से से अपनी पत्नी को हाथ उठा देता है, फिर भी उसकी माँ को ही डांटती है। इधर कमला को झगड़े का बहाना चाहिए था जो कि उसको मिल गया था। तभी वो बिना बोझ अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती है कि तुम एक पल भी मुझे उस घर में रहना नहीं चाहिए। उस गवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अरे तुमसे तो कब से कहा था कि तुम भाग चलो मेरे साथ, कहीं दूर भागकर तुम हो जो कल आज पे लगी रहती हो। कमला कहती है कि शादी के दिन मैं तुम्हारे पास आई थी तो तुम ही ने तो वापस घर लौटा दिया। तक मुझे बॉयफ्रेंड ने कहा, खाली हाथ हम दोनों कहाँ तक भागेंगे, तुम ही बोलो ना। मैंने तुमसे कहा था कि तुम कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, और तुम ही खाली हाथ ही मेरे पास आ गई। आखिर एक नई जिंदगी जगह में शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। बात और की, जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम्हें छूना चाहता हूँ तब तुम्हारे नखरे हो जाते हैं और बस तुम यही कहती रहती हो ये प्रेम शादी के बाद ही होगा। और हाँ, एक तभी कमला गुस्सा होकर कहती है, हाँ शादी के बाद ही अच्छा होता है। ये सब मैं तुम्हारी ही तो हूँ, मैं आज ही कुंवारी लड़की ही हूँ और शादी करके आज तक उस गंवार के साथ एक रात भी, क्योंकि मैं तुमसे ही सच्चा प्यार कर किया है। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करके मेरी मांग में अपने हाथ से सिंदूर भर दो, फिर मैं पूरी तरह तुम्हारी हो जाऊंगी और फिर तुम जो अपनी मर्जी से दिन रात प्यार कर सकते हो तब। उसका बॉयफ्रेंड कहता तो ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, मगर तुम कम से कम 5 लाख रुपए का कल शाम तक इंतजाम कर लेना। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे देता हूँ, तुम उस होटल में रात के 10 बजे पहुंच जाना। कमला कहती है, उस गंवार के पास कहाँ होंगे पैसे, बल्कि मेरे पापा ने उसे दहेज में 3 लाख रुपए और मुझे कुछ सोने के गहने दिए थे। गहने तो मेरे पास है, मगर सारे पैसे उस गंवार ने अलमारी में लॉक कर रखे हैं, मगर मैं जैसे तैसे अलमारी की चाबी लेकर सारे पैसे निकालकर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाएंगी। ये कहकर वो कमला अपने ससुराल पहुंचती है। लड़की ससुराल पहुंचकर अपने रमन और साथ के लड़ाई करती है। वो उन पर बहुत चिल्लाती है, अफसोस वह अकेले ही चिल्लाती रहती है। उसका पति उसके साथ बिल्कुल शांत रहते हैं। तभी कमला अपने कमरे में चली जाती है और अचानक उसके बॉयफ्रेंड का कमला के फोन पर मैसेज आता है
कि कब तक आ रही हो पैसे लेकर कमला। कमला का जवाब देती है, सब्र करो, मैं वक्त पर आऊंगी। तभी उसका पति दरवाजा खटखटाता अपनी अपनी पत्नी से कहता है कि खाना खा लो। तो पत्नी कहती है, मैं खाना तभी खाऊंगी, पहले मुझे इस अलमारी की चाबी दे दो। पति दरवाजे के नीचे चाबी देकर कहता है, ये लो चाबी और तुम अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि अभी तक मैंने और माँ ने खाना नहीं खाया है। माँ ने कहा, आज हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। कमला कहती है, माँ और तुम खाना खा लो। खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खाकर आई हूँ। ये सुनकर रमन दुख हो जाता है। तभी कमला जल्दी से चाबी को उठाकर अलमारी खोलती है। अलमारी खोलकर वह उसमें क्या देखती है कि उसमें दहेज के पूरे पैसे 3 लाख और सारे गहने तो रखे थे, और उसमें एक डायरी भी रखी हुई थी। जब वो उसे खोलकर पढ़ती है तो उसमें लिखा था, कमला पत्नी, प्रिया पत्नी, मुझे मैं और तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम किसी और लड़के से बेहद प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया कि जिससे तुम प्यार करती हो उसकी पहले से ही एक शादी हो चुका है, बहुत सी लड़कियों को धोखा दे चुका है। पर उसके आपके पिताजी आपको इस लड़के के बारे में भी कुछ नहीं बता सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो शख्स का नशा है ना, वह हमेशा अपने को गैर और गैरों को अपना बना देता है। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर ये कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के से एक बेटी की कहानी सुनकर मेरी आंखें में भी आंसू आ गए, और मुझे यही यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और सोने के गहने मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं, और उस डायरी में यह भी लिखा है कि तुम मुझसे आज़ाद हो और तुम कहीं भी जा सकती हो। ये डायरी के बीच के पन्नों में तलाक के पेपर रखे हैं, जहाँ मैंने पहले ही अपनी साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि ये इस गवार के साथ नहीं रहना है, तब तुम भी इस तलाक के पेपर में साइन कर कर अपने सारे पैसे और जेवर लेकर जा सकती हो। मैं हैरान थी कमला डायरी पढ़कर, और परेशान भी थी। न चाहते हुए भी मैं उस गवार पति के शब्दों से उनके दिल को छू लिया था। अब वो न चाहते हुए भी गवार पति के अनदेखे प्यार को महसूस करने लगी थी। वह फूट फूट कर रोने लगी थी। डायरी में आगे लिखा था कि मैं तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि मैं अपने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे अपनी माँ की बेइज्जती होते सहन कर ले, फिर यह बेटा ही कैसा, इसलिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे बड़ा है, और आपको दुल्हन बनाकर अपना हमसफर बनाने लाया हूँ। जबरदस्ती करने नहीं, मुझसे प्यार हो ना हो, लेकिन मैं अंत तक सिर्फ तुमसे ही प्रेम करता रहूँगा। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। अब कमला दुल्हन बन चुकी थी, और उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। अचानक कमले के बॉयफ्रेंड का फोन आता है। तभी गुस्से में कमला अपने फोन को स्विच ऑफ करके फोन को सिम कार्ड तोड़ देती है। अब उसे सब समझ में आ गया था कि जिसे वो बेहद प्यार करती थी, उसे तो सिर्फ पैसे से ही प्यार था। सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति था, जिसके मैंने सिर्फ पापा की इज्जत रखने के लिए ही मुझसे शादी कर ली, और उसे मेरा एक बॉयफ्रेंड है पता होने के बाद ही मुझे इतना प्यार किया। मैं अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई, ये सब सोचकर वो रोती रही। फिर उसने रोते हुए अलमारी का सारा सामान जैसा था वैसे ही रखकर न जाने कब सो गई। अगले दिन जब उसकी पत्नी सुबह देर से जागी, तब उसका पति ऑफिस जा चुका था। तभी पहले नहा धोकर उसने साड़ी पहनी, फिर लंबा सा मांग में सिंदूर लगाया, जबकि पहले एक बिंदी जैसी साइड पर सिंदूर लगा दी, ताकि कोई लड़का ध्यान से देखे और किसी को ये पता न चल जाए कि वह एक शादीशुदा है। मगर आज तो 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे कि लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी। फिर उसने अपना मंगलसूत्र पहना और किचन में जाकर सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में आराम करने भेज देती है, और खुद अकेले ही सबका खाना बनाती है। पहले सासू माँ को खाना खिलाती है और फिर अपने पति को फोन करके उसके ऑफिस का पता पूछती है। उसका पति उसको ऑफिस का पता देते हुए सोचता है कि कहीं उसकी पत्नी ने तलाक देने का फैसला तो नहीं कर लिया, मगर उसे क्या पता था कि वह अब सुधर गई है और उसे ही अपना पति मान चुकी। इतने में ही उसकी पत्नी स्कूटी लेकर उसके ऑफिस खाना लेकर पहुंच जाती है। पति को देखकर पति हैरान हो जाता है। तभी वो अपने पत्नी से पूछता है, सब ठीक है ना? माँ ने मुझे तुमसे कुछ कह दिया है क्या? उसका पति सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। तभी अचानक पत्नी सबके सामने अपनी पत्नी के सीने से लिपट जाती है और उससे कहती है कि सब ठीक है, मगर मुझे तुमसे कुछ कहना है। पति कहता है, हाँ कहो। तब पत्नी उसके सामने कहती है, आई लव यू मेरे प्यारे पति, आई लव यू फॉर एवर। ये सुनकर ऑफिस के सभी लोग हैरान होकर खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं।
तब पत्नी सबके सामने अपने पति का हाथ पकड़ के कहती है कि जब 1 महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के सभी लोग पूछते हैं क्यों? रमन की पत्नी कहती है क्योंकि हम दोनों लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। रमन कमला से कहता है तुम्हें क्या हो गया? तभी कमला रमन से कहती है मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया। ये कहकर वो अपने सीने से दोबारा से लिपट जाती है, जहाँ से वो अपने गंवार पति को कभी भी जुदा ना हो जा पाए। तभी उसका पति भी बहुत खुश हो जाता है और फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं, खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। तो दोस्तों, प्यार हमेशा उससे करना चाहिए जो आपसे प्यार करता हो और साथ ही आपकी और अपने परिवार की इज्जत भी करता हो। पैसे से प्यार करने वाला इंसान कभी आपसे प्यार नहीं कर सकता। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।